मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है। और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा। जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती है, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वो कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर जीवन को चुन ताकि तू और तेरी पीढ़ियां जीवित रहे। हर समय हमारे पास एक चॉइस है, निर्णय करना है कि हम शारीरिक जो हमारी आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, क्या हम उस पर विश्वास करेंगे, या जो परमेश्वर के वचन बोलता है उस पर विश्वास करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु को लेकर आता है। कहते कहां किया प्रभु ने हमें, अगर प्रभु ने किया होता तो ट्यूमर क्यों है। सो हम सत्य को कैसे आंक रहे हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। हम कह रहे हैं जब वो ट्यूमर चला जाएगा तब मैं मानूंगा मैं चंगा हो गया। प्रभु कह रहा है तू मान, तू चंगा हो गया, वो ट्यूमर चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य मसीह लोगों को विश्वास करना नहीं आता, ये दिक्कत है। इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं हमेशा। मगर जो वचन में लिखा है उसके साथ एक नहीं होते। उसका वचन कहता है बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मान ले, प्रतीति कर ले जो मैं कहता हूं, और तू मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। बाइबल बताती है हेरोदेस राजा ने उससे कहा दिखा मुझे चमत्कार दिखा, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, दिखा कुछ। बाइबल कहती है यीशु ने उसको बोला ही नहीं। कोई वो जो चमत्कार देखना चाहते हैं केवल, कई बार प्रभु कुछ नहीं कहता। जो कहता प्रूव कर, वो नीचे क्रूस से चिल्ला रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतारा क्रूस से, दिखा। कुछ नहीं कहा। मगर वहीं पे एक चोर था उसके बगल में, उसके पास कोई शारीरिक प्रूफ नहीं था कि यह राजा है, मगर एक ज्ञानेंद्री के द्वारा उसने जान लिया कि जो क्रूस में मेरे बगल में है वो एक आम आदमी नहीं है, वो प्रभु है। उसने कहा हे प्रभु, आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा आज रात को तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कोई उपवास नहीं रखा था, उसने कोई फास्टिंग नहीं करी थी, उसने कोई चर्च नहीं ज्वाइन किया था। उसने क्या किया, उसने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है और इतना काफी है। यीशु ने कहा आज रात, आज रात। अगर हम इन आंखों के द्वारा चलेंगे तो मर जाएंगे। आप जानते हैं जो पुराने नियम में कनान का देश था, लैंड था, प्रॉमिस लैंड था, जिसको बोलते हैं वाचा का जो भूमि थी, जो लैंड था प्रॉमिस लैंड, वो नए नियम में प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस हैं। और जैसे वहां पर दानव खड़े थे जो उनको चैलेंज करते थे कि तुम नहीं ले सकते इसको, आज जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी हैं, दानव खड़े हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियों को यूज करता है शैतान। आप कलीसिया में आते हो, कहते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर आप घर जाते वो दर्द हुआ। आपकी ज्ञानेंद्र ने बोला कहां हुआ तो चंगा, चंगा होता तो दर्द क्यों होता। उस टाइम में परमेश्वर कहता है अडिग रहे विश्वास में, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अडिग हो जा, और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। कितने मसीह लोग आप जानते हैं उनको क्या चाहिए, वो जादू चाह रहे हैं, जादू। राज्य में कोई जादू नहीं है, आबराकडाबरा नहीं करता परमेश्वर से। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास
और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं तो विश्वास और पेशेंस, धीरज, विश्वास और धीरज, यानी जब आपने किसी बात को मान लिया कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, अब खड़े हो जाओ। जब तक वो प्रकट ना हो अपने मुंह के अंगीकार को बदलो मत। वो लड़की मर गई है, जायरस की बेटी मर चुकी है, सब जानते हैं, आंखें बता रही है, डेड बॉडी रखी है। प्रभु कह रहा है मरी नहीं है, सो रही है। और हमको परमेश्वर ने वही विश्वास करने की, याद है मैंने आपको बताया था 2 कुरिन्थियों 4:13, क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है। दिक्कत यह है कई मसीह लोग उस आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें नहीं पता विश्वास कैसे करना है। हम में वही विश्वास का आत्मा है। मैंने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। अगर आपका शरीर आपको बताए कि आप चंगे हो कि नहीं, तो आप बीमारी के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो। आप अपने शरीर को बताओगे मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है। लिखा है। दोबारा से इस आयत को देखते हैं। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखें देखी बातों, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलते हैं। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। यानी आपको उस जगह आना पड़ेगा अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरी वास्तविकता है। भले ही मेरी आंख उसको अभी देख सकती है या नहीं देख सकती, मैं उसको छू सकता हूं नहीं छू सकता, जब मैं विश्वास से उसके साथ एक हो जाता हूं तो हल्की हल्की वो मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और कितने मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए मगर उनकी वास्तविकता आज भी डिफाइंड है उनके सेंसेस के द्वारा। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python in manual. Amen. हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं, और यही किया इब्राहिम ने। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है, यानी विश्वास का एग्जाम्पल कहलाता है। अगर आपको विश्वास सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। इसीलिए कई बार सबसे रिपोर्ट जो है, जो यहां पे डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो पृथ्वी पे जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है एक जायंट की तरह, उस दानव की तरह जो आपको मॉक करती है, आपका मजाक उड़ाती है। कहां है तेरा प्रभु? तेरा प्रभु रिपोर्ट में तो यह है, रिपोर्ट तो कह रहा है भैया कैंसर बढ़ गया। कहां है तेरा प्रभु? मॉक करता है। उस टाइम में अगर आपको नहीं पता विश्वास में कैसे खड़ा होना है तो आप मान लेंगे उस रिपोर्ट को। अपनी ज्ञानेंद्रियों में उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। आमीन। परमेश्वर नाखुश हुआ उनसे। और वहीं पे 2 और जासूस थे। जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है।
परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चलाए चल रहे हैं, और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। आमीन। आज भी मसीह लोग जो हैं वो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, तभी तो आप सोचिए हर कोई उपवास कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई कलीसिया भी आ रहा है। इतना फर्क क्यों है प्रगटीकरण में मसीहों के जीवन में? क्योंकि हमें लग रहा है वो परमेश्वर है जो नहीं दे रहा। सो हमारा फोकस किस में? हमें उसे मनाना पड़ेगा। अरे वो पहले से माना हुआ है 2000 साल से तुम्हारे लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, बोला बेटा मुझे मनाना बंद कर, मैं तो माना हुआ हूं तेरे लिए, अपने हृदय को मना, वो नहीं मानता। आपका दिल, आपका हृदय है जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर ने पहले से जो कर दिया है। और आप जानते हैं जो वो चेले, जो वो जासूस थे, वो गए और जब उन्होंने इविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है। आप किसी को परमेश्वर का सत्य बताएंगे, नहीं मानेगा। आप कोई नेगेटिव न्यूज़ दो, पूरी फैल जाएगी, हर जगह, सब जगह फैल जाएगी। क्योंकि हम किस पे मानते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों की रिपोर्ट पे। मगर परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए यशायाह की पुस्तक में उसने कहा, किसने, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट? अरे हमारी रिपोर्ट कौन मानता है? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। फास्टिंग का मतलब कई लोग सीखे ही नहीं आज तक। उसने भूखा रहेंगे, भूख हड़ताल है, भूखा रह के जब मैं रोऊंगा तो परमेश्वर देगा। नहीं, फास्टिंग का मतलब ये नहीं था। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। फास्टिंग का मतलब ये था कि आप समझ जाओ कि आपके जीवित रहने का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर का वचन है। वचन के द्वारा आप जीवित रहते हो, रोटी के द्वारा नहीं। आपको जो रोटी होती है वो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ज्ञानेंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करती है। जो वचन है वो आपके विश्वास की जो ज्ञानेंद्रिय है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है केवल रोटी खाकर तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हें मेरा वचन खाना पड़ेगा। क्यों खाते हैं हम खाना? हमें पता है अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यही हमें बताना चाहता है। आमीन। और फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा देख थोमा, तो देखना चाहता था। यूहन्ना 20 उसकी 29वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आप धन्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके बिना ज्ञानेंद्रियों के देखे तो आप धन्य हैं। आमीन। ठीक है, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं आज। आमीन। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुने, समझें कि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकें।
हमें कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत आज शिक्षा की है, प्रचार की नहीं। प्रचार एक्साइटिंग है। कितने ऐसे मसीह हैं वो केवल एक्साइटेड हैं, संडे को उनसे ज़्यादा एक्साइटेड कोई नहीं है, मगर मंडे से सैटरडे कोई फल नहीं है जीवन में। क्या फ़ायदा है ऐसा एक्साइटमेंट का? हमें शिक्षा चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी तुम्हें शिक्षा। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है, उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है, उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5 और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है, एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में, और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में, एक लड़ाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। और ये दोनों रिपोर्टें विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें बोलती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने चेक किया आपका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसको, मगर वो रिपोर्ट कैसे आई? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा।